जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए जी ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं और कुछ शेयर्स हैं उनका एनालिसिस भी आज हम करेंगे। मार्केट आज हमें क्या कहती है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी देखेंगे, कुछ शेयर्स हैं उनका एनालिसिस भी करेंगे जो शेयर्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए हुए थे। जी देखिए जी, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 85,300 पे। कल मैंने आपको 85,000 और 85,100 के राउंड अबाउट एक सपोर्ट बताई हुई थी। अभी तक वही सपोर्ट कायम है। 300 पॉइंट निकले हैं, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकले, कोई मसला नहीं है। 85,773 का मार्केट का जो है वो हाई है। मार्केट एक किस्म की साइड भी रही है। जुमे का दिन था, आखिरी दिन है, वीकेंड आ गया, एंजॉय करें। और लो देखें मार्केट का 85,120 का जो एग्जैक्ट मैंने आपको सपोर्ट बताई थी, मार्केट वहीं पर आपकी गई थी। उसके बाद मार्केट ने 150 पॉइंट दोबारा ऐड किए हैं। 152 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम आज कम आया है, कोई बात नहीं, आपके पास जुमे वाले दिन वैसे भी सेलिंग आती है। देखें जी, कुछ शेयर्स का एनालिसिस करते हैं। पहला है जी आपके पास PRL है। आपकी टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें 28 मिलियन का वॉल्यूम है। न्यूज़ उन्होंने नेगेटिव कही है कि भाई ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि PRL के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो बहरहाल ये देखें आज 10% ऑलमोस्ट डाउन है। ₹2.5 निकाले हुए हैं, अब अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। बहरहाल अब इस पर नज़र रखें, अब इसकी बाइंग स्टार्ट हो गई है। हप्को को देखें जी, 4 पे ऐड किया, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। हप्को के बारे में एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हप्को ने अब जो न्यूज़ चल रही है कि हप्को जो है गवर्नमेंट पे केस कराने वाला है, एक र्यूमर्स है, एक न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ थोड़ी भी सच साबित होती है, हप्को जो है वो 15-20 रुपये ऐड कर जाएगा। 19 मिलियन का वॉल्यूम है। हप्को जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाली है। ये बात तो मैंने आपको पहले की कह दी थी कि भाई जो भी आपके पास IPPs 4-5 जो हैं टर्मिनेट हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती करवाए गए। किसी भी IPPs की मर्ज़ी नहीं थी कि भाई हमें टर्मिनेट किया जाए। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था, मैंने आपको 92 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया हुआ 92 का क्लोजिंग बेस पे लगाना है जी। WTL को देखें जी, साइडवे है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम को देखें जी, साइडवे है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम के बारे में कल मैंने आपको सपोर्ट बता दी थी। पिप्टल मैंने आपको ऑलरेडी इसका कल एक हमारा टारगेट अचीव हो गया था, अब दोबारा 6.5 पे आ रहा है, तो देखेंगे 13 मिलियन का वॉल्यूम है। सल को देखें जी, सल के बारे में भी अब इन्होंने कह रहे थे कि भाई एबट लेबॉर्ट्रीज में ये जो है 50% स्टेक हासिल करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने न्यूज़ जो है अपनी जो है मटीरियल इन्फॉर्मेशन भेजी है कि भाई हमने तो ऐसी कोई न्यूज़ जो है नहीं बनाई, ये तो है फेक न्यूज़ है। तो बहरहाल आज आपका सल भी डाउन हुआ पड़ा है ₹2.5 और ये 68 को टच कर चुका है। 12 मिलियन का वॉल्यूम है, कल 68 पे ओपन हुआ था। देन आपके पास FFL है जी, 40 पैसे डाउन है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन देखें 9.70 पे गया था, तो 80 पैसे अब ये निकाल चुका है। अब इसका मैं आज एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। फ्लाइंग देखें जी, ऑलमोस्ट जो है इसने 5% ऐड किया है। ₹1 का जो देखें इसने अंदर ऐड किए है और तकरीबन 9 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। हम नेटवर्क देखें गिरा हुआ है, 8.9 मिलियन का वॉल्यूम है। मैंने आपको 15-15.5 बताया हुआ था, उसे टच करने के बाद एक्जैक्टली ये नीचे गिरा है। सीनर्जी साइड वे है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी 370, 80, 90 पे ही मूव कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, कहीं एक जो है मूव नहीं ले रहा। अलबत्ता जो वॉल्यूम है 7.5 मिलियन का वॉल्यूम है। अमरेली स्टील लिमिटेड है जी, बहरहाल डिफ़ाल्टर है, पेनी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रिजल्ट्स मुकम्मल तौर पे इनके माइनस में जा रहे हैं, सही तौर पे डिफ़ाल्टर में तो नहीं है, रिजल्ट्स इनके माइनस में है। आज इसे अपर कैप लगाए जी। LPL है, दोबारा अपर कैप में है। LPL के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन्हें जो है तकरीबन जो है वो 30-32 रुपये पर शेयर जो है मिलना है। तो इन्हें इंशाल्लाह जो है गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा IPPs की वजह से पैसे मिलने, इस वजह से LPL आपका अच्छी मूव के अंदर है। और हप्को का मामला इसलिए थोड़ा अलग है कि हप्को ने PSO को बहुत ज़्यादा लोन देना है। हप्को पे लोन इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, आपको सबको दे दे के थक जाएगा बेचारा, लेकिन LPL पे इतना ज़्यादा लोन नहीं है। दैन यहाँ पे देखें जी, आपके पास फैक्टो सीमेंट है, ये भी आपका अपर कैप है, 3.5 इसने ऐड किए हैं। दैन आपके पास अटक सीमेंट है, दोबारा अपर कैप है जी, 11 रुपये ऐड किए हैं और 2.5 मिलियन का वॉल्यूम। गरीवाल सीमेंट आपका अपर कैप है जी और ऑलमोस्ट। और देन आपके पास FCPL जी आज अपर कैप है। FCPL की मैंने आपको कल या परसों बाय कॉल दी थी, आप लोग बेशक देख लीजिएगा, तब ये 58-59 पे था। आज इसने तकरीबन जो है अगर वहाँ से देखें 58-59 से अब तक ये 7-8 रुपये ऐड कर चुका है। बल ये मैंने वीडियो बनाई थी बाय कॉल की, उसमें मैंने आपको FCPL के बारे में बताया था, RPL के बारे में बताया था, इमेज के बारे में बताया था और भी कुछ शेयर्स के बारे में बताया था। यहाँ पे देखें जी, एक आपके पास PRL डाउन है, सिर्फ PRL यहाँ पे नज़र में रखें, बाकी सबसे दूर रहें। सर्कल ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में हमारे पास ACPL है, देन ASTL है, देन हमारे पास CSAP है, FCPL है, देन हमारे पास फैक्टो है जी, फैक्टो सीमेंट है, गरीवाल सीमेंट है, देन हमारे पास जुबली वाले आ गए हैं जी, देन हमारे पास LPL है, बड़ी अच्छी बात है। देन हमारे पास MSCL है जी, ये MSCL मेट्रोपॉलिटन स्टील थी, कौन सी थी मैंने आपको दिखाई भी थी उस दिन इसके बारे में। देन थटा सीमेंट आपका अपर कैप है। लोअर कैप की बात करते हैं जी। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी अच्छा शेयर्स नहीं है जिसके अंदर वॉल्यूम हो, इसलिए इसे रहने दें और आगे चलते हैं जी।
कमर्शियल बैंक्स देखें जी, मिज़ान बैंक, यूबीएल, बैंक अल-फलाह आपके चले पड़े हैं। 4 मेजर बैंक एमसीबी, बैंक अल-हबीब, एचबीएल आपके उड़े पड़े हैं मुकम्मल तौर पे। फर्टिलाइजर सारा उड़ा पड़ा है। एफएफसी आपका करेक्शन के अंदर है। एफर्ट आपका थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकता है, थोड़ी बहुत। एंग्रो आपका जो है मेजर करेक्शन ले रहा है काफ़ी टाइम से। ऑयल एंड गैस में आपका माड़ी सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट्स ऐड किए हैं इसने, बाकी सारे का सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है। सीमेंट मुकम्मल तौर पर उड़ा पड़ा है। सीमेंट उड़ा पड़ा है मतलब सीमेंट के अंदर बाइंग हो रही है, फर्टिलाइजर के अंदर अभी बाइंग होगी और आगे रोल ओवर का वीक आने वाला है हमारे पास, इसलिए एहतियात करेंगे। अगला वीक जो है वो थोड़ा साइड में हो सकता है, उससे अगला वीक जो है थोड़ा जो है हमारे पास के लिए ब्लड बाथ जिसे कह लें या फिर थोड़ी करेक्शन कह लें डाउन ट्रेंड की, वो लेके आ सकता है। पावर आज आपका सारा चला पड़ा है। टेक्नोलॉजी आपको कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। ऑटोमोबाइल चला पड़ा है। फूड आपका चला पड़ा, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है। पीएसओ उड़ा पड़ा है। फार्मा आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद पॉजिटिव है। टेक्सटाइल आपका आज ऑलमोस्ट उड़ा ही पड़ा है। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए। हपको ने ऐड किए 142 पॉइंट, 4-5 रुपये ऐड किए। इंडस ने 60, पार्टी ने 26, माड़ी ने 25, सर्विस ने 22 ऐड किए हैं। एबर्ट ने 20 ऐड किए हैं। बैंक अल-फलाह ने 17, एफसीपीएल ने 16, पीएसएक्स ने 14, लकी कोर इंडस्ट्री ने 13 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पीएसएक्स आज आपका ऑलमोस्ट अपर कैप के करीब था। एसएनजीपी ने 17 पॉइंट निकाले हैं। साल ने 18, एंग्रो ने 21, एमसीबी ने 27, पीएसओ ने 41, एफर्ट ने 55, ओजीडीसी ने 65, पीपीएल ने तकरीबन 59, पीयूएल ने 76, एफएफसी ने 138। फर्टिलाइजर सेक्टर ने मेजर पॉइंट निकाले हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं। सारे का सारा आपको जो है फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस नजर आएगा। एसएनजीपी यहाँ पे आ जाए, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, पीयूएल। तो मेन जो आज आपका कल्प्रेट है आज का, जिसने पॉइंट सारे निकाले हैं, इंडेक्स को डाउन लेके गया थोड़ा सा, वो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है। फिपिली भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, मुझे खुद भी फिपिली का बड़ा शिद्दत से इंतजार है। 1 आवर पे इंडेक्स अभी तक ओवर सोल्ड नहीं हुआ, लेकिन बाय कॉल आरएसआई मैकडी जनरेट कर रही है क्योंकि इंडेक्स ऑलमोस्ट अपनी लेवल पे आ चुका है। मैंने आपको 85,100 की सपोर्ट बताई थी, यहाँ से इंडेक्स आपका दोबारा सपोर्ट पकड़ सकता है और देन हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास दोबारा हो जाएगी तकरीबन 85,800, देन उसके बाद देन 86,000 और देन 86,400-500 की आपके पास रेजिस्टेंस होगी। तो वेल नेक्स्ट जो वीक होगा हमारे पास वो थोड़ा सा खतरे का होगा क्योंकि रोल ओवर का वीक आ रहा है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात से काम करना है जी। पाक इलेक्ट्रॉन है जी, अब देखें इसके रिजल्ट्स भी देखते हैं और आज दोबारा रेड कैंडल पड़ गई है। ये देखें इसका ज़रा देखें जी, अर्निंग इसकी देखें 0.51 की अर्निंग है। तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट आया है। इससे पहले क्वार्टर की अर्निंग थी तकरीबन 112 की, अभी अर्निंग कम हुई है, इस वजह से डाउन आ रहा है। अभी अपनी स्पोर्ट पे आ रहा है, स्पोर्ट बन रही है 24 की, 24 के लेवल पे जाके बाइंग बनेगी। इसका ये पैटर्न बड़े अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है अब तक तो, और पैटर्न के मुताबिक इंशाल्लाह 24 से स्पोर्ट पकड़ेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी तकरीबन 26 की होगी, 26 के बाद देन 27 की, 27 के बाद देन हमारे पास ओवरऑल जो टारगेट होगा 29 और देन 29.50 का होगा। तो ये सिंपल सा मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया है और ये इसका मुकम्मल तौर पे जो पैटर्न है, फ्लैग आप इसे कह लें, सॉरी फ्लैग तो नहीं है, एक जो पैटर्न है वो इसका फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन देगा ये शेयर। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर हमारे पास है जी एफएफएल है, फौजी फूड लिमिटेड है। 1 आवर पे बाय कॉल जनरेट अभी तक तो नहीं हुई लेकिन जल्दी हो जाएगी। आखिरी कैंडल जो आखिरी आधे घंटे में पड़ी है वो बिल्कुल साइडवेज ही पड़ी है। अब इसकी सपोर्ट देखें, 8.70 की एक सपोर्ट है और देन उसके बाद 8.50 की सपोर्ट। 8.70, 8.50 पे दोबारा कैमुलेट करें और अगर नीचे गिरा वहाँ से 8.30 पे आप लोगों ने और इसे बाय कर लेना है। इंशाल्लाह दोबारा रैली आएगी। अच्छा गेन दे चुका है, वॉल्यूम आजकल भी इसमें अच्छा पड़ रहा है और कल की कैंडल अच्छी पड़ी थी लेकिन ये है कि ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है। ब्रेकआउट दे जाती 8.60-70 पे क्लोजिंग दे जाता तो फिर इंशाल्लाह 10.5 की तरफ भी आपका एफएफएल चला जाता। देन आपके पास सल है जी, सल का ज़रा ये पैटर्न देखें। इस पैटर्न के मुताबिक अगर देखा जाए मुकम्मल तो भी छोटा सा पैटर्न अगर फॉलो करें तो सपोर्ट बन रही है तकरीबन 56 के लेवल पे और अभी ये मूव कर रहा है 60 के लेवल पे। वैसे 60 के लेवल की भी अभी एक सपोर्ट है इसकी। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक पैटर्न हम ड्रा करते हैं और इस पैटर्न को यहाँ से थोड़ा सा अगर करीब कर देते हैं यहाँ से, तो अब ये पैटर्न देखें बड़े अच्छे से फॉलो हो रहा है आपका और इस पैटर्न के मुताबिक जो आपकी बाइंग बनेगी वो राउंड अबाउट आपकी 56-56.5 पे बनेगी। तो बहरहाल ये आपकी दोबारा बाइंग प्राइस पे आ रहा है। बाइंग प्राइस पे आएगा तो हम लोग इसे दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। शेयर आपका अच्छा है, ठीक है, फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है लेकिन रिजल्ट्स ये है कि अच्छे लेके आता रहता है शेयर आपका। रिजल्ट्स बस ये है कि मसला ये है ना कि इसका इनके जो है ना टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस की वजह से ये शेयर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है। तो बहरहाल हमें पता है कि फार्मा सेक्टर ऑलरेडी हमारा इतना डिप्रेस्ड है बेचारा कि समझ नहीं लगती। हालांकि साल बड़ी अच्छी कंपनी है लेकिन उन्होंने खुद अपना बेड़ा गर्क भी किया है राइट शेयर्स दे दे के। तो बहरहाल ये देखें अब ये फेक ब्रेकआउट जो है एक किस्म का साबित हो रहा है हमारे पास कि भाई ये जो ब्रेकआउट था ये फेक था। अब दोबारा नीचे आ रहा है, दोबारा से देखेंगे 56-57 पे। 60 को कल अगर ब्रेक करता है तो फिर सीधा साधा जो है 56 के लेवल पर आएगा। 56-57 के लेवल पर हम इसे दोबारा देखेंगे।
एसएसजीसी बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस है आरएसआई की तरफ से, मैकटी की तरफ से। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए मैं शेयर को जो है वो 9.5, देन उसके बाद 10 और देन 11 और 12 की तरफ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म रैली जब भी शेयर के अंदर आएगी ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक बार लाजमी याद रखें, वीकली के अंदर भी डाइवर्जेंस आ रही है, वीकली के अंदर बड़ा अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। इंशाल्लाह इस शेयर ने आपको इन फ्यूचर बड़ा अच्छा गेन देना है, लेकिन यह है कि मजीद थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होगा शेयर के अंदर आपको। देन आपके पास है जी यूसुफ वेगम लिमिटेड है, अपनी एक लेग लगा चुका है जी तकरीबन 3.10-15 पे। तो बहरहाल बड़ी अच्छी लेग लगाई हुई है, शेयर आपका कैमुलेट हो रहा है बड़े अच्छे लेवल पे। 3.50 की सपोर्ट है, 3.50 के लेवल पे मिलता है, आप लोग कैमुलेट करें दोबारा। जिसने एवरेज करना है 3.50 पे थोड़ा करे और मजीद जो है 3.20-30 पे करे। इंशाल्लाह इस शेयर के अंदर दोबारा रैली आएगी। वॉल्यूम आज भी अच्छा था, कैमुलेशन इसके अंदर ऑलरेडी हो रही है। 1 आवर के अंदर देखना इसे फजूल है, क्योंकि 1 आवर की बेस पे इसने चलना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम वाला शेयर है। इसलिए जब वॉल्यूम इसके अंदर एक्यूमुलेशन पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह एक ग्रीन कैंडल आती गई, देन रैली इसके अंदर आने लग जाएगी। नेक्स्ट आपके पास माड़ी है जी। माड़ी पे मैं ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपने सेम व्यू पे कायम हूँ। ये बेशक मैं आपके अभी भी कह रहा हूँ कि भाई ये 432 पे जा सकता है, देन उसके बाद 440 और देन 448 को भी टच कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जब तक इसका एक क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता, सिंपल सी बात है, एक आप लोगों को क्वार्टर का रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। एक क्वार्टर का अगर आप वेट नहीं करेंगे तो देन मैं कहूँगा कि भाई आप लोग गलती कर रहे हैं। एक क्वार्टर का रिजल्ट का वेट करें, अर्निंग देखें, ईपीएस देखें कहाँ पे आती है, अर्निंग देखें इसकी 20 आती है, 21 आती है, 22 आती है। तो बहरहाल 21 से 20 से 25 के दरमियान जितनी इनकी अर्निंग आती है उस अर्निंग पे नज़र रखें। अर्निंग के लिहाज से डिविडेंड भी कम हो जाएगा। पहले अर्निंग अगर 200 की बन रही थी, वही अर्निंग इनकी गिर के 20-25 के दरमियान आ सकती है। तो इसलिए अर्निंग कम होने का मतलब ये है कि अब डिविडेंड भी कम आएगा। तो इसलिए एहतियात से काम करें, एक आध क्वार्टर का वेट लाजमी करें, उसके बाद देन इन्वेस्टमेंट की जाए तो बेहतर है। और जो सपोर्ट मैंने आपको आइडियल बताई हुई है, मैंने आपको 420 सॉरी मैंने आपको तकरीबन 380 बताई हुई है, 370 सॉरी 370 से लेकर 380, और उसके बाद देन मैंने आपको सपोर्ट 350 और 320 की बताई हुई है। एफएनईएल अपनी 2 लातें लेग्स जो है जिसे कहते हैं, मैं पंजाबी बंदा हूँ तो मैं पंजाबी में कहूँगा, लातें अपनी लगा चुका है यहाँ पे, और वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। आज भी 4.5 लाख का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, एक्यूमुलेट हो रहा है और इंशाल्लाह इसके अंदर बड़ी अच्छी रैली आएगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोगों को काम करना है। आपको 3.10 पे मिलता है, 3.20 पे मिलता है या 3 के लेवल पे मिलता है, आप लोग इसे ज़रूर जमा करें, एक्यूमुलेट करें, इंशाल्लाह इसके अंदर रैली आएगी। इससे ज़्यादा और ये शेयर कितना गिर सकता है, ऑलरेडी गिरा हुआ है यार, और कितना गिरेगा। इंशाल्लाह इसके अंदर भी बड़ी अच्छी रैली आनी है। ये भी एसएसजीसी की तरह टाइम ले रहा है, तो टाइम लेने दें, कोई मसला नहीं है। जिसके पास पेशेंस है उसे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पेशेंस है तो सब कुछ है, पेशेंस के साथ इंशाल्लाह आपको गेन अच्छा देगा। डाइवर्जेंस नज़र आ रही है थोड़ी सी, तो डाइवर्जेंस इंशाल्लाह वीकली पे स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देन आपके पास है जी इमेज, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आज भी अच्छा है 1 मिलियन का, और 1.7 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन ऐसे कह लें 11-12 लाख का वॉल्यूम है। आज थोड़ा सा गिरा भी पड़ा है, कोई बात नहीं, आने दे नीचे यार, ज़रा लेवल्स बनाए, लेवल पे बाइंग करेंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा ये इस लेवल पे, करंट प्राइस पे बहुत अच्छा है, 12.60-70 पे आता है, मज़ीद बाइंग करें। और स्टॉप लॉस जो आप लोगों ने रखना होगा वो मैं आपको तकरीबन 11.5 से नीचे ही कहूँगा। तो ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, अपनी सपोर्ट पे दोबारा आ रहा है, थोड़ी सी नीचे अगर आता है तो ज़रूर बाय करें। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, एक्यूमुलेशन हो रही है। इंशाल्लाह इस शेयर के अंदर भी सडन मूव आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। बस इस शेयर के अंदर भी आपको चाहिए सब्र। सब्र जो है आपकी मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सब्र होगा तो सब कुछ होगा। आरपीएल देखें जी, वॉल्यूम आज भी अच्छा है, 2.5-3 लाख का वॉल्यूम है, एक्यूमुलेट हो रहा है, लोग इसे जमा कर रहे हैं, एक्स हो चुका है। अब एक्स होने के बाद मैंने जो तकरीबन आपको बताया था, मैंने आपको लेवल बताया था 14.80 का, 14.80 पे आ चुका है। अब अगली जो सपोर्ट है वो तकरीबन बन रही है 13.80 से लेकर 14 की, इस लेवल पे आता है, मज़ीद बाय करें, जमा करें, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह इस शेयर के अंदर भी रैली आनी है। 1 आवर पे एक्यूमुलेट हो रहा है, 1 आवर पे शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा, 15.5 कर जाएगा, 15.70 कर जाएगा। लेकिन मैं इसे देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर जो है हमें 17, 18, 19 करके दे। इंशाल्लाह इसके अंदर रैली आएगी, बस थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें। शेयर को होल्ड करना जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट कमाना है तो सब्र रखना पड़ेगा। देन आपके पास GHGL है जी, 1 रुपये का इनका डिविडेंड था और तकरीबन साल की अर्निंग इनकी बनी थी 6.5-7 रुपये की। अब देखते हैं, अब ये नीचे आ रहा है, 1 रुपये नीचे ओपन हो गया। अब 23.50 की इसकी एक और सपोर्ट है, 23.50 पे हर बंदा इसे बाय करे, देन जमा करे। इंशाल्लाह मिनिमम जो है ये 26 का टारगेट तो करेगा, मिनिमम 26 का करेगा। और इंशाल्लाह इसके अंदर रैली जो है बड़ी स्लो आती है, लेकिन रैली जब भी इसके अंदर आती है, एक अच्छी रैली आती है। अगली रैली इंशाल्लाह जो है हमारे पास 27-28 की तरफ जाएगी। तो 23 से अगर 27-28 की तरफ जाती है तो 4-5 रुपये आपको नॉर्मल मिल जाएंगे।
टीट बैटरी है जी, और डेली पे डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम आज भी तकरीबन अच्छा पड़ा है। रिस्क की बहुत शेयर है, इसके अंदर रिस्क लेना पड़ेगा आपको। रिस्क लेंगे तो कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस आप लोग अपना एडजस्ट कर लें। बेशक आप लोग जहाँ पे स्टॉप लॉस करते हैं वो आपकी मर्जी होगी। तो स्टॉप लॉस मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बेशक 13.50 का मैंने ऑलरेडी आपको स्टॉप लॉस बताया हुआ है। 13.5 पे आप लोग अपना नीचे स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेस पे। 13.70-80 पे मिलता है तो बेशक आप लोग इसे बाय करें, लेकिन क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं आप लोग इसके अंदर। इंशाल्लाह आपको ये गेन देगा। बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड है जी, दोबारा साइडवे चल रहा है। इंशाल्लाह यहाँ से वॉल्यूम अगर एक आध और कैंडल पड़ती है तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो 24 का टारगेट है वो 24.5 का वो तो अचीव हो जाएगा। अभी ये तकरीबन मूव कर रहा है 22.54 पे। ज़रा 1 आवर पे देखते हैं जी, 1 आवर पे क्या कहता है। 1 आवर पे एक्यूमुलेशन दोबारा हुई पड़ी है। 1 आवर पे दोबारा ये जो है अपना 23 और 23.5 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पर पैटर्न इसका यही था, मैंने जो आपको ऑलरेडी ड्रा करके दिया हुआ था, मैं उसी पैटर्न पे कायम हूँ। मैं कोई पैटर्न चेंज नहीं कर रहा, पैटर्न सेम ही है। इंशाल्लाह उसी पैटर्न के मुताबिक चलेगा तो हमें इंशाल्लाह अच्छा गेन देगा। ये पैटर्न था जी आप लोगों का। इस पैटर्न के मुताबिक मैंने आपको 24-24.5 की रेजिस्टेंस बताई हुई थी, और जो सपोर्ट थी मैंने आपको इस पैटर्न के मुताबिक मैंने आपको ये वाली सपोर्ट बताई हुई थी। तो बहरहाल ये दोबारा अगर नीचे आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग इसे 20-20.5 पे दोबारा बाय करने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। और देन हम लोग अगर ऊपर निकलेगा 24 की तरफ तो 24 से ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इसे सेल करेंगे और 24.5 का अपना जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर एक आध कैंडल और पड़ती है तो फिर सीधा साधा हमें ये 24-24.5 के लेवल पर ज़रूर मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना है जी। आज का दिन उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा गुजरा होगा। कुछ शेयर्स मैं आपको रिकमेंड करता रहता हूँ, और माज़रत यार अगर मैं यूट्यूब पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं करता या व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर पाता। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर बंदे को रिप्लाई करूँ। और जो एडमिशन है प्रीमियम के वो इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे 24-25 से। तो अभी अगला हफ्ता जो है इंशाल्लाह इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अगले जुमे को ओपन कर देंगे। तो अभी 7 दिन है, 7 दिन वेट करें, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। 1000 फीस है, फीस अभी तो बढ़ाने का इरादा नहीं है, दिसंबर के बाद देखेंगे कि फ़ीस जो है बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो 1000 ही फीस है। तो बहरहाल आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देनी है। बाकी मैं पॉलिटिकल जो अपनी राय है वो मैं कभी भी नहीं देता कि भाई मैं पॉलिटिकली ये समझता हूँ कि मेरी ये राय है, मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मेरी पॉलिटिकल राय कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं एज अ जो है आप लोगों के लिए एक पब्लिक मेंबर जब बन के काम कर रहा हूँ ना, वीडियो अपलोड करूँ, तो मेरी जो है पॉलिटिकल राय जो है वो बेशक अगर मैं रखूँ भी सही तो मैं ये ना कहूँ कि भाई मैं सच्चा हूँ, कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी राय हो सकती है, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। हर बंदे की अपनी राय होती है, आपकी अपनी राय है, आप उसके बारे में ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो बहरहाल मेरी पॉलिटिकल राय करंटली ये है कि भाई अब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई के साथ मिल गए हैं। अब आइन के ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं कि आइन में जो तब्दीली आ रही है वो जो है नहीं आनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह करे यार मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी आए। मसला ये है कि पता होता क्या है, नुकसान गरीब बंदे का होता है। लड़ते रहेंगे, पार्टियाँ आपस में लड़ती रहेंगी, कोई मसला नहीं, आपस में बैठ के खाना खाएंगे, गप्पे भी लगाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, नुकसान हमारा हो जाता है सीधा साधा। पेट्रोल हमें महंगा मिलता है, खाना हमें महंगा मिलता है, रोटी हमारी महंगी हो जाती है, दाने गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट करती है, तो नुकसान किसानों को हो जाता है। तो अल्टीमेटली नुकसान कैसे भुगतना पड़ता है, आवाम को भुगतना पड़ता है। और प्लीज़ मेहरबानी करके सियासत के पीछे अपनी फैमिली से, अपने दोस्त से, अपने अहबाब से लड़ा ना करें। जिस हद तक हो सके पॉलिटिक्स में बहस करने से दूर रहा करें। एक पॉलिटिक्स में, और दूसरा जो मैं एक और चीज़ अक्सर कहता हूँ, एक पॉलिटिक्स में आप लोगों ने जो है वो बहस नहीं करनी कभी भी किसी बंदे के साथ। और दूसरा जो है आप लोगों ने जो आपका मज़हब है इस्लाम के रिलेटेड किसी से बहस नहीं करनी है। भाई बहुत जालिम बंदे यकीन माने कत्ल पे उतर आते हैं, मारने पे आ जाते हैं। तो इसलिए एहतियात किया करें। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर। भाई किसी के साथ भी बहस ना किया करें। इंसान की फैमिली इंसान को अजीज़ होती है। फैमिली में आपका भाई हो, बहन हो, जिसके साथ भी बहस हो, कोशिश करें कि आप बहस में ना पड़ें। अपने रिश्ते जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहस इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एक फ्रूटफुल बहस हो जिसमें आपको लगे कि भाई अगला मेरी बात को समझेगा भी सही, तो बेशक आप पॉलिटिक्स पे भी बहस करें, आप इस्लाम पे भी करें। लेकिन जब आपको लग रहा हो कि आपकी फैमिली के लिए नुकसानदेह है, देन आप लोग बिल्कुल भी बहस ना किया करें। लड़ाई झगड़े से बेहतर है पुरसकून रहें, अच्छे से रहें और पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। ये स्टॉक मार्केट पर डिस्कशन चलती रहती है। मैंने कहा थोड़ी सी जो है वो प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए कि क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स पे जो हैं वो गालियों पे उतर आते हैं, और अगर मज़हब पे बात की जाए तो तब भी, फ़िरक़ावारियत पे बात की जाए तो वो गालियों पे उतर आते हैं। मैं इसलिए ज़्यादातर जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ में पढ़ूँ ही ना। तो आप भी कोशिश क्या करें, इस चीज़ में ना पढ़ा करें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ बिला झिझक आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हर बंदे को रिप्लाई करूं और हर बंदे का जो है वो एनालिसिस करके दूं। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ इतवार वाले दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।